ओके। हम आज डिस्कस करेंगे। कल हमारा ये टॉपिक इनकम्प्लीट रहा था, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन। ठीक है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन वाज सी एस एस 2021 का क्वेश्चन। ठीक है। 21 का क्वेश्चन, सॉरी सी एस एस 2012 का क्वेश्चन। A critical analysis of the education system in Pakistan। ठीक है। इस थीम पे, एजुकेशन थीम पे हमारे लेक्चर चल रहे थे। आज हम ये कंप्लीट इससे इंशाल्लाह करेंगे। A critical analysis of education system in Pakistan, CSS 2012 का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, कोई भी टॉपिक हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को डिकोड करते हैं, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। फिर जो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं उसको हम फिल्टर करके फिर उसको हम प्लान करते हैं कि टॉपिक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, सेकेंड थर्ड एंड फोर ये है। ठीक है। अब आज इसी सारी चीजों को हमने कल भी इनको एक लिहाज से देखा था, ब्रेनस्टॉर्म कर दिया था। आज मैं एक सरसरी फटाफट चीजों को डिस्कस करूंगा, फिर हम कंप्लीट ऐसे की तरफ जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारे शायद क्या होगा, डिकोड द टॉपिक यानी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इससे हमसे पूछ क्या रहा है। तो ये आखिरी बात है, इससे हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। स्ट्रक्चर, इक्वालिटी, इक्विटी, एफिशिएंसी, एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल एग्जामिन करना है। किसको? पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को एग्जामिन करना है। ठीक है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। और इसी तरह इसमें साथ ही साथ हम इस जब भी एजुकेशन की बात होगी तो इसमें क्या फ्लॉस है, स्ट्रेंथ क्या है, और किस टाइप के रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये सारी चीजें हम डिस्कस होंगे। तो पहला स्टेप का डिकोड करने का ये है कि हम देखेंगे कि इससे के डिमांड क्या है, इससे हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप, ठीक है, इसी में क्या होंगे, हम सेकेंड स्टेप देखेंगे कि भाई हमसे कि ये व्हाट काइंड ऑफ एसे है, ये किस टाइप के एसे है। ठीक है, एनालिटिकल है, आर्गुमेंटेटिव है, या एक्सपोजिटरी है। ठीक है। ये एनालिटिकल भी हो सकते हैं और एक्सपोजिटरी भी हो सकता है। ठीक हो गया। और इस तरह व्हाट आर द की वर्ड्स आर कंसर्न। अब इस सवाल में जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा एसे था, क्रिटिकल एनालिसिस एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें क्या क्या कीवर्ड है। एक तो क्रिटिकल एनालिसिस है, दूसरा एजुकेशन सिस्टम है, और तीसरा पाकिस्तान है। ठीक है। ये तीन की कंसेप्ट है, की वर्ड है, की जिसे हम कहते हैं। ओके। उसके बाद फर्दर अगर बजाय, तो क्या हमारे पास कोई डायरेक्टिव वर्ड्स है। डायरेक्टिव वर्ड्स भी कहते हैं, कमांडिंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कमांडिंग वर्ड वगैरह हम इसको डिस्कस किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है, इसमें हमें एवल्यूएशन देना है विद जजमेंट। सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, ठीक है, बल्कि हमें एक जजमेंट भी देना है कि एवेल्युएट करना है कि क्या फुकदान है, किस रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है, क्यों कर जरूरत है। तो वो सारी चीजें हम वी हैव टू एवेल्युएट एज वेल। ओके। डिस्कस बोथ गुड एंड बेयर विद एविडेंस। तो ये ओवरऑल हमारे टॉपिक को डिकोड करके हमने देखा कि क्या डिमांड है, क्या कीवर्ड है, और ऐसे की क्या तकाजे है, और क्या डायरेक्टिव वर्ड्स है ओवरऑल। ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया, तो इस वजह से मैं जल्दी से इनको वन बाय वन जल्दी से इसको देख रहा हूँ। फिर देख लीजिए, जब भी कीवर्ड के होंगे तो हमें पहली चीज समझना पड़ेगा, एजुकेशन क्या है और इससे रिलेटेड क्या कंसेप्ट है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से मुराद क्या है। ठीक है। तो इससे मुराद यकीनी बात है, एक नेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा, जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात होगी उसमें पॉलिसी आएगा। कोई भी सिस्टम हो तो उसमें पॉलिसी होगा, उसमें इंस्टीट्यूशन होंगे। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है तो करिकुलम तो होंगे, टीचर्स की बात होगी, असेसमेंट की बात होगी। ठीक है। तो पॉपुलेशन तो होंगे, स्टूडेंट तो होंगे। ठीक है। तो ये सारे ब्रॉडर एक ही वर्ड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में ये सारे वर्ड क्या है, हिडन है। ठीक है। एक्चुअली जब भी इस एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने देखने के अंदाज को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक हो गया। फिर फर्दर अगर जाए तो इसमें कीवर्ड क्रिटिकल एनालिसिस था। क्रिटिकल एनालिसिस का क्या है,
हमने एक बैलेंस एवल्यूशन देना है। इसके मेरिट्स, डिमेरिट, कॉजेस, कंसिक्वेंसेस और इसके क्या रिफॉर्म्स वगैरह की जरूरत है, इन सब को हमने क्या करना है, अपने एसे में एडजस्ट करना है। ठीक है कि क्रिटिकल एनालिसिस में ये है कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, कॉजेस क्या है, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, हिस्टोरिकल क्या कुछ हुए, तो ये सारे क्रिटिकल एनालिसिस में आ जाएगा। फिर बात की गई क्वालिटी एजुकेशन। अब क्वालिटी एजुकेशन से मुराद क्या है? ठीक है, एजुकेशन, इसमें यकीनी बात है, जब भी क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी, एजुकेशन देयर मस्ट बी इंक्लूसिव, इक्विटेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो क्या करे, प्रमोट करे क्रिटिकल थिंकिंग को और सोसाइटिकल डेवलपमेंट के लिए। यकीनी बात है, एजुकेशन में क्या है, प्रोस्पेरिटी, नेशनल प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें आएंगे, सोसाइटिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देना, 2-3 मिनट सोचे कि भाई एजुकेशन में क्या क्या आएंगे, तो इसमें स्कूल भी आएंगे, मदरसा भी आएंगे, बहुत डायमेंशन आपको मिलेंगे। अब देख लीजिए, ये सारे करने के बाद अब ये सारा हमारा ब्रेन स्टेप है। ठीक है, अभी हमने ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं किया, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने आइडिया को फिल्टर कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट डायमेंशन में सोचिए, जब भी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान की बात करें, देख लीजिए, आप जनरलाइज नहीं कर सकते, एग्जामिनर ने हमें लिमिटेशन दी है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात करनी है। itu कितना मिल रहा है उसी स्टाइपेंड। अच्छा, सॉरी। अच्छा, आपने किसकी बात करनी है, टाइम एग्जामिनर ने हमें लिमिट दिया है कि भाई आई वी हैव टू लिमिट फोकस किस पे करना है, एक तो एजुकेशन सिस्टम पे करना है और दूसरा पाकिस्तान पे करना है। अब हमें ने जब भी एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान की बात करेंगे, तो हमारे जहन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। ठीक है, तो पॉसिबल एंगल्स, पॉसिबल डायमेंशन की तरफ आपने ध्यान करना है। जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात होंगे, तो उसमें स्ट्रक्चर तो होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए स्ट्रक्चरल क्या इश्यूज है, या फिर बात है, थ्री पैरेलल सिस्टम चल रहा है, कहीं पे प्राइवेट है, तो कहीं पे पब्लिक है, कहीं पे मदरसा सिस्टम है। जिससे क्या हो रहा है, डेफिनेटली इनएक्वलिटी ऑफ आउटकम्स आ रहा है। ठीक है, मदरसे में अलग तालीमी निज़ाम है, मायार अलग है, क्वालिटी अलग है। ठीक है, तो यकीनी बात है, इनएक्वलिटी आउटकम बन रहा है। एक स्ट्रक्चरल इशू हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, पॉसिबल एंगल आपने डिफरेंट अंदाज से सोचना है। फिर एजुकेशन की जब भी बात होगी, करिकुलम और कंटेंट की तो बात होगी। ठीक है, इन्हीं पे तो डिपेंड करता है। तो देख लीजिए, इसमें क्या पॉसिबल एंगल निकल सकते हैं, जब भी करिकुलम की बात होगी, कंटेंट की बात होगी, टीचिंग मेथड्स की बात होगी, ये सारी चीजें आएंगे, तो उसमें देख लीजिए हमारे एजुकेशन में क्या मसला है। एक रूट लर्निंग है, और डेटेड मटेरियल है, लेक ऑफ क्रिएटिविटी है, रिलेवेंस टू इंडस्ट्री है, यानी जो हमारे जो जदीद दौर है उनसे मीट नहीं करते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे क्या है, एक पॉसिबल डायमेंशन की तरफ आपने सोचना है, और उसको आपने नोट करते जाना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभी हम ऐसे की तरफ जाना है, उससे पहले हम जरा सोच के ब्रेन स्ट्रोम कर रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल में। फिर जब भी एजुकेशन की बात होगी, टीचर की तो बात होगी, ट्रेनिंग की बात होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर इसमें इश्यू क्या है, क्या पॉसिबल एंगल, पुअरली ट्रेन टीचर है, सैलरी कम है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। ठीक है, बहुत सारे जो पब्लिक स्कूल है, उनमें क्या है, टीचर आते हैं नहीं आते हैं, बहुत सारे कोर्स स्कूल है। ठीक है, जो पेपर पे तो है, लेकिन रियली तो एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह के आप डिफरेंट एंगल से सोचना शुरू करेंगे। और इसी तरह फिर एजुकेशन की बात होगी, तो यकीनी बात है, फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन की बात होगी। तो हमारे तालीमी बजट कितना है? ठीक है, देख लीजिए, इसमें ये है जस्ट 2% जीडीपी है, और इक्विप स्कूल ना होने के बराबर है। ठीक है, फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। तो ये भी एक पॉसिबल एंगल निकलता है। फिर मीडिया में इंस्ट्रक्शन हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है इस पे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि सीएसएस के हवाले से भी ये चल रही है कि भाई उर्दू में होने चाहिए। ठीक है, उर्दू भी होनी चाहिए, ये वो, इस तरह के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या है, एक कंट्रोवर्सी, इसमें कंट्रोवर्शियल चीज रही है। तो कोई कहता है इंग्लिश उर्दू डिवाइड है, कंफ्यूजन, एक्सेसिबिलिटी यूज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक्सेस और इक्वलिटी देख लीजिए, जेंडर गैप है। ठीक है, लड़कियों के तालीमी ना होने के बहुत उसके इश्यूज है। ठीक है, जेंडर गैप है, रूरल और अर्बन डिवाइड है, शहरी तालीमी निज़ाम हायर है, और अर्बन की बात करें या रूरल की बात करें, तो ये भी क्या है, अगले यहाँ से डिवाइडेड है। और इसी तरह
फर्दर आप देख ले तो ड्रॉप आउट रेट भी हमारा बहुत है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल भी डिस्कस किया था। आज हम दोबारा अपने कंप्लीट ऐसे की तरफ जाना है, इस वजह से मैं एक दफा रिवाइज करा। ठीक है, इसी तरह ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, चाइल्ड लेबर है, तो ये सारे एक्सेस और इक्विटी में आ जाए। फिर देख लीजिए, जब भी तालीमी बात होगी, तालीम की बात होगी, एजुकेशन सिस्टम की बात होगी, तो यकीनी बात है पॉलिसी और गवर्नेंस की तो बात होगी, क्योंकि चलाते वही है, गवर्नमेंट ही चलाता है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम चलाएंगे तो उसमें जब भी सिस्टम की बात होगी उसमें पॉलिसी आएंगे, उसमें गवर्नेंस जरूर आएंगे। तो देख लीजिए फ्रीक्वेंट चेंजेस आएंगे। ठीक है, कभी निसाब चेंज होगा, कभी करिकुलम चेंज होंगे, कभी टीचिंग पॉलिसी चेंज होंगे, तो पॉलिसीज बहुत बदलते रहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आएगा। लॉन्ग लेक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन, कोई लॉन्ग टर्म विजन ना होने की वजह ये भी एक रीजन हो सकती है, ये भी एक पॉसिबल एंगल होगा। पुअर इम्प्लीमेंटेशन और रिफॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि हमारे एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है, ये पूरे आ चुके हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है, तो रिफॉर्म्स की पुअर इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, तो ये भी एक पॉसिबल एंगल निकलेगा। फिर देख लीजिए, जब भी तालीम की बात होगी, तहकीक और टेक्नोलॉजी की बात होगी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की, तो डिजिटल डिवाइड है, और इसका लिमिटेड ई टेक इंटीग्रेशन है, कोविड 19 की वजह से क्या हुआ, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फिर देख लीजिए, आउटकम की बात करें तो देख लीजिए, लो लिटरेसी है, ठीक है, या अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट है, लेक ऑफ रिसर्च कल्चर है, रिसर्च ना होने के बराबर है। ठीक है, बहुत सारे आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन में जाए तो हमारे रिसर्च ना होने के बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे कंट्रीज के साथ जरा कंपेयर करके देखेंगे, ग्लोबली हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं एजुकेशन में, ये भी जरा देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, आपने इंडिविजुअल से सोचना है, फिर सोसाइटी के लिए सोचना है, फिर ग्लोबली और इंटरनेशनली सोचना है, तो ताकि आपके आइडिया आपका ब्रॉडर होता जाएंगे। तो कंपेरेटिव ग्लोबल इंडेक्स कंटेक्स की बात करें तो देख लीजिए, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या क्या कुछ है। ठीक है, रैंकिंग कहाँ पे हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज है कि नहीं, ठीक है, टॉप रिसर्च है कि नहीं, टॉप रिसर्चर है कि नहीं, ये सारी चीजें आपके क्या है एजुकेशन सिस्टम से लिंक हो जाते हैं फाइनली। ठीक है, तो ये सारी ब्रेन स्ट्रोम करने के बाद यकीनी बात है हमारे पास एक आइडिया आ गया, चीजें आ गई, बहुत सारे हमने क्या कर लिया, ब्रेन स्ट्रोम कर लिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने एक टेंटेटिव थीसिस बनाना है। टेंटेटिव थीसिस मुराद ये है कि ये अभी क्या है, जॉब फॉर्म में है, आपने फाइनल नहीं है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, व्हाट इज योर मेन आर्गुमेंट और थीसिस, आपके मेन स्टांस क्या है, आप क्या बात जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, किस चीज को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, एलोबरेट करना चाह रहे हैं, एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो आपने एक स्टांस लेना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आप कहें, द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज फ्रेगमेंटेड, तकसीम है, अंडर फंडेड है। ठीक है, मतलब बजट वगैरह कम है, एंड मिस अलाइन विद नेशनल नीड्स। ठीक हो गए, ये हमने एक तो क्या बात की, ये एक इश्यूज है, ये हमने बात की। फिर विदाउट रेडिकल रिफॉर्म्स इन पॉलिसी, पॉलिसी में रिफॉर्म की जरूरत है, करिकुलम में रिफॉर्म की जरूरत है, टीचर क्वालिटी में रिफॉर्म की जरूरत है, गुड गवर्नेंस चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, तो हमारी ये क्या बना लिया, एक टेंटेटिव हमने एक थीसिस अपना बना लिया। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, देख लीजिए, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट आपने लेके आना है। ठीक है, आपने ये सारी बातें की, आपने देखना है कि आपके पास कोई एविडेंस भी है या नहीं है। ठीक है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस लेके आना है। जैसे कि देख लीजिए, आपके मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, फर्स्ट वन फॉर एग्जांपल, पैरेलल सिस्टम इंक्रीज इन इक्वलिटी। तो देख लीजिए, हम बात करेंगे, यकीनी बात है, इनइक्वलिटी कैसे बढ़ेंगे, प्राइवेट में तालीम निज़ाम अलग है, पब्लिक में अलग है, मदरसा सिस्टम अलग है, तो यकीनी बात है अनइक्वल इक्वलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अपना केस इन पॉइंट लेके आया, एग्जाम्पल लेके आया, एविडेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात, हमारे मेन आर्ग्यूमेंट में हम करिकुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेल टू डेवलप, ओके, 21st सेंचुरी, जैसे कि एचएससी रिपोर्ट कहता है कि भाई अगर स्किल इंडेक्स रिफ्लेक्ट पुअर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, एचएससी के रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, जो हमारे करिकुलम है, टीचिंग है, जो 21st सेंचुरी स्किल के साथ मेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले गया, एक एविडेंस लेके आया। इसी तरह हमने कहा था कि अंडर फंडेड है, तो अंडर फंडेड में हम क्या कहेंगे, लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट लीड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर परफॉर्मेंस। हमने लो सैलरी की भी बात की थी।
ठीक है। तो देख लीजिए उसके लिए हमारे पास क्या है, यूनेस्को और आईएमएफ का रिपोर्ट है जिसमें कहता है कि पाकिस्तान लेस देन 2% जीडीपी ऑफ एजुकेशन उस पर स्पेंड करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए मेन आर्गुमेंट के साथ, जब आप मेन आर्गुमेंट देंगे तो उसके साथ आपके पास कुछ केस स्टडी और कोई मिसाल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो देख लीजिए फिर हमने बात की गवर्नेंस की, बात की थी। देख लीजिए पुअर गवर्नेंस हैंडल्स रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। हमने कहा था कि रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होंगे, में हमने ये बात की थी। तो ये हमारा एक क्या है, मेन आर्गुमेंट है। पुअर गवर्नेंस के क्या होता है, रिफॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन में एक रिकवर्ड है। तो देख लीजिए मल्टीपल फेल पॉलिसी, इसके लिए हमारे पास क्या मिसाल है। देख लीजिए हमने कई पॉलिसीज के रिफॉर्म किए लेकिन वो क्या हो गए, फेल हो गए। जैसे कि स्लो एसएनसी रोल आउट एंड कंट्रोवर्सीज, जैसे कि सिंगल नेशनल करिकुलम पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं है। ओके। और इसी तरह स्लो एसएनसी है, यानी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, फेल है, तो हमारे पास एक एविडेंस भी है। ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम ये हुआ था, किसी में एसएनसी अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक हो गए। तो इस तरह आप मिसालें आपके पास होनी चाहिए, एविडेंस आपके पास होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं उसको स्टांस स्टांस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपके पास कोई मिसाल, कोई केस स्टडी हो, कोई एविडेंस आपके हो। ठीक है, एविडेंस की बुनियाद पे आपने बात करनी है। फिर यकीनी बात है कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट, कोई कहेंगे भाई हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर है, सब कुछ ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। इस तरह के अगर वो कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको नजर आए, उसको भी आपने रिबटल करना है। ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग विद एसएनसी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, रिफॉर्म लेके आया हुआ है। तो हम कहेंगे कि भाई यकीनी बात है, रिफॉर्म तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एवल्यूशन नहीं है। इस तरह हम क्या करेंगे, रिबटल करेंगे। ओके, काउंटर आर्ग्यूमेंट को। इसी तरह फिर एक ये पर्सपेक्टिव भी होता है, तालीमी निज़ाम हमारा बेहतर है और प्राइवेट एजुकेशन क्या कर रहा है, उस गैप को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो हमारे पास क्या रिपटल होंगे, हम उसको के काउंटर आर्ग्यू कैसे करेंगे। हम कहेंगे भाई यकीनी बात है, ये तो फिल फिल कर रहे हैं लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट ड्रिवन है। ठीक है, बिजनेस के तौर पर चला रहे हैं और अनरेगुलेटेड है एंड नॉट एक्सेसिबल टू द मेजोरिटी। और मेजोरिटी तो लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे, बहुत महंगी स्कूल है, बहुत महंगी तालीम है बहुत सारी जगहों पे। तो देख लीजिए ये आप अपना आर्गुमेंट देंगे, अपना रिबटल देंगे, तो काउंटर आर्गुमेंट भी आपके होंगे। ये सारे आप हम कर रहे हैं, अभी हमारा ऐसे की तरफ जाना है, उससे पहले हम ये सारे आइडिया जनरेट कर रहे हैं। तो देख लीजिए फिर हमारे पास कोई केस स्टडी है जो करंटली कोई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, हम इस पे भी गौर करेंगे। ठीक है, करंटली तालीमी निज़ाम पे कोई काम हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुए और इसके क्या इम्पेक्ट निकला है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि देख लीजिए जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, केस स्टडी लेके आए, तो हमारे पास क्या है, जो मोटा मोटी मोटी मिसाल ले लूँ, सिंगल नेशनल करिकुलम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये खरी बात है, रिलेवेंस टू एजुकेशन थीम तो है। तो इसमें क्या हो रही है, यूनिफाई, इसकी कोशिश क्या आ रही है कि भाई यूनिफाई एजुकेशन सिस्टम को यकसां बनाने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन इसकी कंटेंट क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, गैप्स है। ठीक है, ये तो लेके आए, ये रिफॉर्म्स लेके आए। ठीक है, लेकिन इसमें ये गैप्स पाए जाता है। और इस तरह कोविड 19 में देख लीजिए, इससे हमें पता चला कि हमारे तालीम निज़ाम में ये सारी क्या है, डिजिटल सिस्टम ना होने के बराबर है। ये चंद चीजें हमने डिस्कस कर ली। फिर अगर आप देख लीजिए, फिर अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप ये भी देखते कि एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई किताब आपने पढ़ी है। ठीक है, पाकिस्तानी तालीम निज़ाम पे कोई किताब आपने पढ़ी है, कहीं पे कोई न्यूज़ पेपर में आपने कोई रिपोर्ट पढ़ा है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखा है। ठीक है, अगर देखा है, पढ़ा है, तो वो अगर आपको याद है तो वो कोट कर लीजिए। या आप कोई फेमस लोग जो है, फेमस एजुकेशनिस्ट है, एरिस्टो, प्लेटो या ये अदर पर्सन, ठीक है, उनके एजुकेशन के बारे में क्या कोटेशन है, कुछ कोटेशन याद है, उनकी कोई बात याद है। ठीक है, या आपने कोई रिसर्च पढ़ लिया है रिसेंटली, तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पे कोई रिसर्च वगैरह आपने पढ़ लिया है, तो आप वहां से भी आप मवाद या कंटेंट लेके आ सकते हैं कि भाई ये रिसर्च ये कहते थे और इसमें ये गैप है। ठीक है, तो इसी तरह फेमस कोट्स ऑन एजुकेशन आपको कोई याद है, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हो, उसको भी आप अपने अपने क्या कहते हैं, एसे के लिए आप उसका अलाइन कर सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लेके आया, ठीक है, कायदिज्म का लेके आया, और इस तरह करिकुलम रेलिवेंस के हवाले से ये विलियम इंक लेके आया। मलाला यूसुफजई ने भी वही बात की थी, विदाउट एजुकेशन देयर इज नो फ्यूचर। ठीक है, तो देख लीजिए, इस तरह के जब कोटेशन होंगे तो आपके क्या होंगे, जो ऐसे है वो ज्यादा कन्विंसिंग होगा, और ज्यादा बेहतरीन उसमें एक्सप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जितना पॉसिबल एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से आप सोच सकते हैं, सोच लिए, लेकिन फाइनली यू हैव टू लिंक ऑल दिस पॉइंट विद योर थीसिस स्टेप। ओके, तो ये हमने पॉसिबल एंगल वगैरह देख लिया, ब्रेनस्टॉर्म हमने कर लिया, ये वोकैबुलरी छोड़ दीजिए। फिर हमने ये सारे ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद क्या करना है, अपना जो एस्से है उसके स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, फिर हमने देखना है कि एस्से में इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होंगे। इंट्रोडक्शन में यकीनी बात है तीन चीजें होती है, हुक होंगे, ठीक है, या फिर डिफाइन एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द, हमने एक्सप्लेन करना है इम्पोर्टेंस वगैरह को, गिव थीसिस, और अपने थीसिस स्टेटमेंट देना है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो 180 से लेकर 200 वर्ड्स आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर बॉडी में क्या आएंगे, बॉडी में जो हमारे मेन आर्ग्यूमेंट्स थे वही हम वन बाय वन लेके आएंगे। जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट लगे, सबसे बेहतरीन आर्ग्यूमेंट लगे, उसको फर्स्ट में आप लेके आए। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान को। इसमें पब्लिक, प्राइवेट और मदरसा सिस्टम को हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर हमारे थीसिस स्टेटमेंट के साथ हम अलाइन करेंगे। फिर बॉडी टू में यानी नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होगा, उसमें हम क्रिटिकली देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, हमने करिकुलम की बात की थी, टीचर्स की बात की थी, फंडिंग की बात की थी। आप देख लीजिए, इनके हर एक पे आप एक एक पैराग्राफ आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक स्कूल सिस्टम क्या है और इसमें क्या क्या मसले हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आप हर एक पॉइंट पे आप इजीली यू कैन राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, तो कंटेंट आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, रिफॉर्म्स की हमने बात की थी, देख लीजिए सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लो, और फिर अपने थीसिस से अलाइनमेंट कर दो। और डिजिटल क्या एफर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, आजकल जो डिजिटल रिफॉर्म लेके आए हैं, तो उसके हवाले से थोड़ी बात कर लो। ठीक है, और ये क्यों फेल हुआ है, ये क्यों सक्सीड हो रहा है, तो उसका भी आपने एक रीजन देना है। तो देख लीजिए, ये एक्सप्लेन करेंगे तो इन पे भी एक एक पैराग्राफ यू कैन राइट इजीली। ठीक है, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर कोई है तो उसको भी आप काउंटर कर लीजिए। ठीक है, तो उसको रिबट आपने करना है, कोई भी काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर फाइनली आपका क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा, इसमें आप अपने जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको रिफ्रेश करेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं लिखेगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रेफरेंस कर लेंगे हर एक चीज उसमें, आपकी कंक्लूजन में उसमें ऐड नहीं होगा। फिर उसमें कंक्लूजन में क्या करेंगे, हम अर्जेंट रिफॉर्म्स की बात करेंगे, क्लोज विद ए फॉरवर्ड लुकिंग थॉट, लेकिन एक ऑप्टिमिज्म यानी ऑप्टिमिस्ट कंक्लूजन आप देंगे, एक उम्मीद, एक पॉजिटिव आपने कंक्लूजन देना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हमने स्ट्रक्चर की, प्लानिंग की भी बात की। तो फाइनली आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने देखना है कि क्या मैंने टॉपिक ठीक से समझा। ठीक है, ये एक चेकलिस्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, अभी आपको स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीजें जब आप अभी क्या करेंगे, इन पे काम करेंगे, तो यू विल बी एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये सारे रफ काम है आपका। क्या मैंने टॉपिक ठीक से समझा, तो ये अगर इफ देन ओके। ठीक है, डिफाइन मेजर सिस्टम रिलेटेड टू सब थीम, थीम्स और जो मेन थीम्स हैं और सब थीम्स को मैंने एड्रेस किया है नहीं किया है, वो देखना है कि कोई क्लियर आपने थीसिस स्टेटमेंट बना लिया है, या कोई स्ट्रांग एविडेंस और मिसालें आपके पास है। ठीक है, और जो आपने स्ट्रक्चर बनाए थे उनके लॉजिकल ऑर्डर है कि नहीं, पहली बार, दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ठीक है, फिर आपका कंक्लूजन, फिर सॉरी इंट्रोडक्शन, फिर आपका बॉडी, फिर आपका कंक्लूजन। ठीक है, और इस तरह बॉडी वन, बॉडी टू, बॉडी थ्री, आर्गुमेंट वन, आर्गुमेंट टू, आर्गुमेंट थ्री, काउंटर आर्गुमेंट वन टू थ्री। इस तरह आपने क्या लॉजिकल सेक्शन बना लिया, उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं दिया, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी तालीम की बात होगी, ये सारे पॉसिबल एंगल है, ठीक है, पॉसिबल डायमेंशन है, इन पे बात हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, कुछ मिसालें हैं, जब भी तालीम की बात होगी,
ये थोड़ा सा क्या है, ब्रॉडर ऐसे है, ठीक है। इस वजह से अगर इसको आप ठीक से समझेंगे, ठीक से डेटा आपके पास आ जाएंगे, तो देख लीजिए पॉसिबल डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन से पूछेंगे तो यही डेटा आप वहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो डायमेंशन दिया है उसको भी आपने एड्रेस करना है, तो 50% डेटा आपके पास यहाँ से इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉडर कंसेप्ट में है, ठीक है। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये अच्छा, अब देख लीजिए, अब हम जाएंगे ऑनलाइन की तरफ, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आखिरी बात है, यू हैव टू मेक एन ऑनलाइन, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा। देख लीजिए, डिस्पाइट बीइंग इन enshrined as a constitutional right under Article 25A, education in Pakistan has suffered chronic neglect, fragmented structure, poor governance, underfunding, and social exclusion have rendered the system ineffective in producing a skilled, informed, and equitable society. देखिए हमने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, आर्टिकल 25 ए का भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रेफरेंस दे दिया, ठीक है। आर्टिकल 25 ए क्या है, राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हमने एक क्या कर दिया, एक यहाँ पे हमने एज ए हुक बना लिया कि 25 आर्टिकल ये कहते हैं कि एक फैक्ट भी है, एक हुक भी है, ये। फिर यहाँ पे देख लीजिए, फ्रेगमेंटरी स्ट्रक्चर हमने कहा था, तालीम यकसान नहीं है, ठीक है। ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट में है, पुअर गवर्नेंस, अंडर फंडिंग, सोशल एक्सक्लूजन, ये सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास स्किल, इन्फॉर्म और इक्विटेबल सोसाइटी नहीं हो पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या इफेक्टिव नहीं है। फिर हमने बात की, द कंडीशन ऑफ एजुकेशन टुडे रिफ्लेक्ट सिस्टमेटिक फेलियर rather than in policy labs, calling for immediate reforms rooted in accountability, innovation and national cohesion, ठीक है। तो फिर हमने आगे क्या बात करनी है, किस हवाले से, इसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबल रिफॉर्म सोल्यूशन की बात होंगे, इसको भी हमने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि हम क्या पॉसिबल यहाँ पे मसले मसाइल क्या कहता है, पॉसिबल यहाँ पे हमने बता दिया कि क्या पॉसिबल इसमें ड्रॉबैक्स है, ठीक है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, और क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक ओवरऑल हमने एक सिनेरियो दे दिया एग्जाम्पल, ठीक है, अपने थीसिस में। फिर देख लीजिए, और फिर आपने क्या करना है, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन के बाद, ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान। ओवरऑल पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पे एक ओवरव्यू आपने देना है। इसमें क्या क्या होगा, टीयर सिस्टम होगा, प्राइमरी टू टर्शरी विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेगमेंट्स की हम बात करेंगे। डुअल कंट्रोल, एक तो फेडरल के पास पहले थी ये अख्तियार, ठीक है। फिर अभी क्या है, पोस्ट 18 अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, ये प्रोविंशियल अथॉरिटी हो गए, ठीक है, प्रोविंशियल ये सूबों के अख्तियार में आ गए, ठीक है। तो हमने और ओवरऑल पाकिस्तान एजुकेशन के हवाले से एक ओवरव्यू देना है। और इस तरह की इंडिकेटर शो स्टैग्नेशन इन लिटरेसी एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है। हमने कहा कि ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है और लिटरेसी रेट भी हमारा लो है, ठीक है। ओवरऑल आपने एक ओवरव्यू देना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या डेटा है, मैंने कहा ड्रॉप आउट्स और लिटरेसी, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्नेशन है। यानी अब हमने क्या क्या बात की, यहाँ पे ड्रॉप रेट्स हाई है और स्टेगनेशन इन लिटरेसी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या डेटा है, मेरे पास डेटा है कि भाई लो लिटरेसी है 58% अकॉर्डिंग टू PSLM, ठीक है। PSLM ये कहते हैं कि ये है। फिर ओवर 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। तो ये मेरे पास क्या है, ये दो मेरे पास दो दलीलें हैं, दो एविडेंस है, दो केस इन पॉइंट है। तो मैं इन दो बातों से ये साबित करूंगा कि आखिरी बात ड्रॉप आउट रेट भी है और लो लिटरेसी रेट भी है, ठीक है। फिर देख लीजिए, हम बात करेंगे, हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, बात की थी, एक ओवरव्यू देंगे। अब हमारे क्या है, बॉडी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब हमने बात की थी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी लेवल वीकनेसेस क्या क्या है। तो हमने कहा था लेक ऑफ यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर, हमने कहा था पाकिस्तान में यकसान तालीमी निज़ाम नहीं है, पब्लिक प्राइवेट और मदरसा स्ट्रीम्स है, ठीक है। अब इन पे आओ हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह हमारे इसी में फर्दर क्या पॉइंट होंगे, हमने कहा कि बजट एलोकेशन क्या है, बिलो रीजनल एवरेज, यानी दूसरे कंट्रीज के मुताबिक, रीजन के दूसरे कंट्रीज के कंपेयर करें तो हमारा क्या है, बजट बहुत ही लो है, लेस देन 2% आर GDP है।
फिर हमने बात की थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एजुकेशनल पॉलिसी हमारे ना होने के बराबर है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और पॉलिसी लेवल वीकनेसेस में हमने ये सारी बातें की। फिर इंस्टीट्यूशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन मिनिस्ट्रीज, एचएससी एंड प्रोविंशियल बॉडीज। तो देख लीजिए केस इन पॉइंट क्या है, पाकिस्तान अमंग द लोवेस्ट इन साउथ एशिया इन एजुकेशन स्पेंडिंग। ये देख लीजिए इस पॉइंट को क्या करें, केस इन पॉइंट को ये एविडेंस के तौर पर हम लेके आ रहे हैं। इसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 टारगेट्स स्टिल अनमेट इन 2003। 2023 तक क्या है, अभी तक अनमेट है। ठीक है, तो 2000 जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में जो आया, ठीक है, तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन की भी यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसी की भी बात की, तो इसके लिए हमने कुछ दलीलें लेके आए। फिर हमारा नेक्स्ट देख लीजिए सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर है। ठीक है, देख लीजिए कैसे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स, देख लीजिए जेंडर डिस्पैरिटी है। ठीक है, इन एक्सेस एंड रिटेंशन स्पेशली इन रूरल एरियाज। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे देख लीजिए बेटियां जो बच्चियां हैं स्कूल भेजते नहीं है, इस तरह के क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है। और इसी तरह स्टॉक रीजनल इनइक्वलिटी से अर्बन और रूरल में तालीमी निज़ाम अलग है, पंजाब और बलूचिस्तान के डिफरेंट है। देखिए तालीमी मायार वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तालीमी मायार से ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिफरेंट। इसी तरह सोचो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो पैसे की बात होगी, तो पॉवर्टी का भी एक इम्पैक्ट है, चाइल्ड लेबर है, इनसिक्योरिटी ऑन एनरोलमेंट है। ठीक हो गया। जब हम कल्चरल बैरियर्स की बात करेंगे तो देख लीजिए कल्चरल कंजर्वेटिज्म है और लो पेरेंटल अवेयरनेस, बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है तालीम क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सारे क्या है, कल्चरल बैरियर और सोशल इकोनॉमिक्स के फर्दर पॉइंट है। देखिए अगर इसमें मेरे पास क्या दलील है, देख लीजिए अब केस इन पॉइंट क्या है, 60% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर गर्ल्स। इन सब 2003 के रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, 60% जो गर्ल्स हैं वो क्या है, आउट ऑफ स्कूल आर चिल्ड्रन। जो बच्चों में 60% क्या है, खवातीन गर्ल्स की है। और इसी तरह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 2023 के मुताबिक पाकिस्तान का रैंक 145 है और आप 146। ठीक है, लेकिन आपने ये सारी क्या यूज करना है, करंट डेटा यूज करना है। ठीक है, अब फर्दर देख लीजिए हमने बात की थी टीचर और ट्रेनिंग की बात की थी, तो पेडागोजी और इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग, ये क्या कमी है। ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल में क्या कमी है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और जो पेडागोजी में टीचिंग में क्या मसले मसाइल हैं, उसको भी हम ने एड्रेस करना होता है। इसमें देख लीजिए सबसे पहले रूट लर्निंग है जिसे हम क्रैमिंग कहते हैं, और एग्जामिनेशन फोकस सिस्टम हमारा। ठीक है, हमने एग्जाम पास करना होता है। ठीक है, ये हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा लेक ऑफ टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग ना होने के बराबर है, लो पे है, और पॉलिटिसाइज हायरिंग। ठीक है, जो हायरिंग होता है, जो टीचर रिक्रूटमेंट है, वो क्या पॉलिटिसाइज से वो मेरिट पे नहीं होता है, वन ऑफ द। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग ये सारी चीजें आएंगे। फिर इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचिंग रिसोर्सेज, टीचिंग रिसोर्सेज ना होने के बराबर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कहीं पे आपको लाइब्रेरी मिलेंगे, कहीं पे आपको वॉशरूम नहीं मिलेंगे, कहीं पे आपको इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग वगैरह नहीं होंगे, ग्राउंड वगैरह नहीं होंगे, लिबार्ट्री वगैरह नहीं होंगे, तो इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ओवरऑल। ठीक है, और इस तरह आउटडेटेड करिकुलम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, वही पुरानी चीजें हैं अभी तक हमारे पास आउटडेटेड डेटा करिकुलम। उसके लिए मेरे पास केस पॉइंट क्या है, देख लीजिए एसआर 2023 में उसने क्या कहा कि जो 55% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट कैन नॉट रीड ग्रेड 2। ठीक है, देख लीजिए ये मेरे केस इन पॉइंट है। इस तरह वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक 40% ऑफ स्कूल लेक टॉयलेट्स, अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगे। अच्छा, फिर पांचवी जो बात है, जो मेरा मेन आर्गुमेंट है पांचवा, तो वो क्या है, हायर एजुकेशन और चैलेंजेस और उसमें क्या है। तो हायर एजुकेशन में क्या है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री मिल्स। ठीक है, वो क्या है, डिग्री मिल्स है। ठीक है, डिग्री मिल्स है वहाँ पे यकीनी बात है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये सही हो। इसी तरह वीक एकेडमिया, इंडस्ट्री लिंकेज एंड लिमिटेड एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, ग्रेजुएट तो है, वो फारुक तहसील तो है, लेकिन अनएम्प्लॉय। ठीक हो गया।
और रिसर्च क्वालिटी रिमेन्स लिटिल ग्लोबल इम्पैक्ट, ना होने के बराबर है रिसर्च। ठीक है, ये हम जब भी तालीम की बात करेंगे तो हम हायर एजुकेशन की भी बात। ठीक है, इसी तरह पॉलिटिकल डिफरेंस इन अपॉइंटमेंट्स एंड करिकुलम डिजाइन। देख लीजिए करिकुलम डिजाइनिंग में भी देख लीजिए, हाँ रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी आए थे, फलान के तस्वीर आया, फलान के इमेज आया, फलान के बारे में पूरा मजमून आया है। ठीक है, तो देख लीजिए करिकुलम डिजाइनिंग में भी क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इसके लिए देख लीजिए अगर बात करें तो ये डेटा देख लीजिए, ओनली नर्स एंड लर्स इन ग्लोबल टॉप 500 यूनिवर्सिटीज। देख लीजिए हमने बात की थी ग्लोबल इम्पैक्ट की। इसी तरह HEC ऑडिट के मुताबिक क्या है, डजन ऑफ कॉलेज फ्लैग और फेक टिकटे। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है, वो फ्लैग या फेक टिकट। ठीक है, वो HEC से क्या है, HEC से एफिलिएट नहीं है। अब फर्दर देख लीजिए, हमारे पास हमने बात की थी गवर्नेंस और करप्शन इशू। गवर्नेंस की बात होगी और करप्शन इशू। इसमें देख लीजिए गोस्ट स्कूल एंड गोस्ट टीचर ड्रेन पब्लिक रिसोर्सेज। ठीक है, गोस्ट स्कूल से मुराद क्या है, वो कागजी तौर पर तो है लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, इसी तरह गोस्ट टीचर से मुराद ये है कि वो कागज पे तो है लेकिन वो है ही। ठीक है, बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी इसी तरह। करप्शन इन टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। ठीक है, तो वो आपने ये इस तरह के इंसिडेंट सुना होगा लास्ट ईयर में। ठीक, एग्जामिनेशन टीचर अपॉइंटमेंट, ये सारे क्या है, इसमें करप्शन होता है। टेक्स्ट बुक में भी, एग्जामिनेशन में भी, टीचर अपॉइंटमेंट में भी। लेक ऑफ इनकम अकाउंटेबिलिटी इन प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि सिंध में देख लीजिए ओवरऑल 6000 पोस्ट आइडेंटिफाइड है, लैब रिपोर्ट के मुताबिक ये है। तो केस इन पॉइंट आपने लेके आना है। फिर साथ 7th पॉइंट जो मेरा आर्गुमेंट क्या है, हमने बात करना है कि फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म एंड प्रोग्राम। तो देख लीजिए हम क्या बात करेंगे, आप रिफॉर्म की बात करें, अब फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन। हम कहेंगे भाई सिंगल नेशनल करिकुलम के फुल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बजट बढ़नी चाहिए, 4% से ज्यादा हो। ठीक है, इस तरह के हम वो क्या करेंगे, अपना रिकमेंडेशन देंगे। टीचर ट्रेनिंग हो, लाइसेंसिंग हो, मेरिट के बेस पर रिक्रूटमेंट हो, डिजिटल इंक्लूजन हो रूरल और अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, स्किल और इनोवेशन हो, उसके लिए ये केस इन पॉइंट लेके आएंगे हम। सक्सेसफुल रिमोट लर्निंग हो गए, सो या टीचर फोकस मॉडल को हम कहेंगे कि भाई ये अप्लाई कर दो, फाइनेंस इक्विटी ड्रिवन रिफॉर्म्स को हम इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो इस तरह के हम वर्ल्ड जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड चीजें हैं उनको भी हम उसमें एड्रेस करेंगे। उसके बाद फाइनली आपके क्या आएगा, डेफिनेटली हमने कहा रिकमेंडेशन दिया, ये चीज करना होगा। ठीक है, उसके बाद यकीनी बात हमने क्या लिखना है, अपना कंक्लूजन लिखना है। तो इसमें क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अंडर परफॉर्मिंग, इट्स अंडरमाइनिंग national development. Structural fragmentation, weak governance, and entrenched inequalities have transformed a vital public good into a source of division and dysfunction. Yet, the path to revival and is visible and viable. With bold reforms, increased investment, and a clear focus on equality and inclusion, education can become Pakistan's most potent tool for peace, prosperity, and global relevance. ओवरऑल हमने अभी ऑनलाइन डिस्कस किया। अब देख लीजिए इन्हीं पॉइंट्स पे आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, विद एविडेंस। तो यकीनी बात है आपके पास 2000 से वर्ड्स इजीली आप ये लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये जनरल हमने डिस्कशन की। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे हम यहाँ से हम जाना, ये ऐसे आई थिंक शेयर करने की जरूरत है, इसको डिस्कस करने की। तो मैं कर लूंगा अगर जरूरत